देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसान भाइयों का पीएफएमएस बैंक अभी एक्सेप्ट दिखा रहा है, फिर भी उनको पैसा मिलने में समस्या आ सकती है अगर वो किसान ये गलती कर देते हैं। चलिए आपको इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताता हूं कि क्या गलती है जो किसान अभी कर रहे हैं और जिनकी वजह से उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर मैं उस किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेता हूँ, कैप्चा कोड डाला पर गेट डाटा पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि इस किसान का पीएफएमएस बैंक हैज़ बिन एक्सेप्टेड दिखा रहा है और पेमेंट मोड इनका आधार दिखा रहा है, यानी इनका एक्सेप्ट हो चुका है। और इनका पहले भी एक्सेप्ट हो चुका था, पीएम किसान योजना इनको पहले पैसा जो मिला था। अब चलिए उनका जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉलमेंट में आ चुका हूँ। इनके 6वें इंस्टॉलमेंट में आप देख सकते हैं, पहले इनको एक्सिस बैंक में पैसा मिल रहा था। उसके बाद इनका जो 2/1/2022 यानी जो नई साल के दिन पिछली बार पैसा मिला था वो किस्त इनको मिल चुकी थी। अब यहाँ पर उसके बाद जो 31 मई को किस्त जारी की गई थी, यानी 31/5/2022 को, वो किस्त इनको वहाँ से तो जारी हो गई प्रधानमंत्री की तरफ से तो, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है। देख लीजिए, 7th इंस्टॉलमेंट ट्रांजैक्शन फेल और आधार नंबर डीसीड फ्रॉम एनपीसी मेपर बाय बैंक, यानी किसान के बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार नंबर डीसीड फ्रॉम एनपीसी मेपर बाय बैंक कस्टमर टू कॉन्टेक्ट योर न्यू बैंक। इसका कहने का मतलब है कि किसान के बैंक खाते में आधार लिंक है, लेकिन वो एनपीसी के माध्यम से लिंक नहीं है। और पीएम किसान योजना का जो डीबीटी के माध्यम से पैसा ज़्यादा भेज जाता है, वो एनपीसी जिस बैंक में लिंक होता है आधार एनपीसी उसी बैंक में मिलता है। तो किसान ने गलती क्या थी? गलती ये की कि इस किसान का बैंक में आधार लिंक था, लेकिन वो एनपीसी के माध्यम से लिंक नहीं था। तो इस किसान को बैंक खाते में आधार लिंक करवाने के लिए जो पीएम किसान योजना का एनपीसी लिंक करने वाला फॉर्म है वो ले जाकर देना होता है और बैंक कर्मचारी तुरंत लिंक करके देता है। और इस किसान ने अब लिंक करवाया है तो इसका जो अगला किस्त है वो इसको मिल चुका है। और यही किसान बहुत सारी गलती कर देते हैं। पीएफएमएस बैंक एक्सेप्ट दिखा रहा है, फिर भी उनका अगर लास्ट टाइम एनपीसी लिंक नहीं है तो उस समय इस तरह से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। और पीएफएमएस बैंक उनका एक्सेप्ट दिखा रहा था पहले भी और अब भी उनका एक्सेप्ट दिखा रहा है, लेकिन इनका ट्रांजैक्शन फेल हो गया। रीज़न आप देख सकते हैं, आधार एनपीसी लिंक नहीं था। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम कभी कभार आ जाती है, जैसा कि अब किसान ने सुधार करवा ली है, आधार एनपीसी बैंक में जाकर लिंक करवा लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ऑनलाइन ही लिंक कर लिया घर बैठे ही, और यहाँ पर देख सकते हैं 17/10 वाला पेमेंट भी मिल चुका है। लेकिन जो पिछला किस्त था इनका ट्रांजैक्शन फेल हो गया क्योंकि इनके बैंक खाते में आधार लिंक नहीं था। अब बहुत सारे किसान ये इंतज़ार करते हैं कि पीएफएमएस बैंक एक्सेप्ट है तो हमारा तो सब कुछ काम सही है, लेकिन आधार सभी बैंक खातों में लिंक होना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आधार हमारा तो लिंक है, हमारा पीएफएमएस बैंक एक्सेप्ट दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। पीएफएमएस बैंक एक बार एक्सेप्ट हो जाता है तो अगर उसके बाद अगर आपके बैंक खाते में कोई समस्या आ जाती है तो वो उसकी जाँच है वो बहुत दिन बाद करता है। और अगर पैसे जारी हो जाते हैं उसके बाद अगर आपके बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है तो आपका ट्रांजैक्शन फेल दिखाने लग जाता है। अगर आपके बैंक खाते में आधार आप लिंक करना चाहते हैं तो गूगल में जाकर आपको डायरेक्ट सर्च करना है आधार एनपीसी लिंक माही इन्फो, आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पर हमने एक आर्टिकल लिख दिया है और आधार एनपीसी लिंक करने वाला फॉर्म भी दे रखा है। डायरेक्ट जाकर बैंक में लिंक करवा दीजिए और बैंक कर्मचारी आपका 2 से 4 दिनों में लिंक कर देगा, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये उन सभी किसानों के लिए जिनका पीएफएमएस बैंक एक्सेप्ट दिखा रहा है या फिर रिजेक्ट दिखा रहा है, सभी किसान भी बैंक खाते में आधार लिंक ज़रूर करें।